सबसे पहले हम माता का सुंदर सा दरबार लगा लेंगे। देखिए मैंने छोटा सा अपना सुंदर सा दरबार लगा लिया है। एक चौकी पर हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। माता की पूजा में लाल रंग का बहुत अधिक महत्व है, तो मैंने यहाँ पर लाल शनील का वस्त्र जो मैं पूजा में प्रयोग में लाती हूँ हमेशा, वो मैंने बिछा लिया है। और ये हमने हल्दी से चावलों को पीला कर लिया है। और अब यहाँ पर हम अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहे तो सफ़ेद चावल भी ले सकते हैं। इस तरह से चावलों की एक ढेरी बना लीजिए और बीच में इस तरह से होल करके हम यहाँ पर 8 लाइनें बना लेंगे। देखिए अष्टदल कमल बनाना बहुत ही शुभ होता है मित्रों। आपको अष्टदल कमल कैसा भी आता है वैसा ही बना लीजिए। इसके ऊपर हम अपना कलश स्थापित करेंगे। साथ ही मैंने थोड़े से रेड कलर के चावल भी रंग लिए थे, तो मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े से रेड कलर के चावल भी अपने कलश के नीचे रख दूंगी। बहुत ही शुभ होते हैं। लाल और पीला प्रयोग में लाना, माता की पूजा में लाल और पीले रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। तो मैंने लाल और पीले 2 रंग के चावलों से यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है। एक हमने मिट्टी का कलश ले लिया है। मिट्टी के कलश को मैंने कंठ तक जल से भर लिया है। कलश में हम सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, दुर्वा ये सब डाल देंगे और उस पर 5 पल्लव रखेंगे। मैंने अशोका के पल्लव लिए हैं। आप पान के चाहें या फिर आम के चाहें, कोई भी पल्लव ले लीजिए और पल्लव को भी आप डेकोरेट कर लीजिए। और कलश का मुंह आपको किस दिशा में रखना है इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर है। वैसे मैं आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये देखिए कलश, नारियल के ऊपर हमने चुन्नी और कलावा बांध लिया है। तो ये देखिए ये जटा वाला नारियल लेना है हमने। इसकी जटा होती है और ये तरफ मुंह होता है, तो आपको मुंह की साइड आगे रखना है। साधक की तरफ नारियल का मुंह होना चाहिए। इस तरह से आपने नारियल रखना के नीचे, पात्र के नीचे रख देंगे। और इधर हमने माता के ज्वारे बो दिए हैं। उसके बाद हमने गणेश जी की स्थापना करनी है। कलश के पास ही थोड़े से चावलों की ढेरी लगाकर मैं यहाँ पर अपने गणेश जी को स्थापित कर लूँगी। प्रथम पूज्य गणेश जी को हमने यहाँ पर विराजमान करना है। बाद थोड़े से चावलों का आसन देकर हमने अपनी माता रानी को विराजमान करना है। मैंने माता रानी की सुंदर सी मूर्ति ले ली है। आप चाहें तो चित्र भी ले सकते हैं। हमने ले लिया है अखंड ज्योत। अखंड ज्योत लगाने के लिए आपको बड़ा ही दीपक लें और उसे इतना भरें ताकि हमारी बाती पूरी अच्छे से डूब जाए। और ये दीपक कई घंटे जलता रहता है, 4-5 घंटे। उसके बाद आप आकर ध्यान रखें। उसके लिए आप चाहें तो चावलों का आसन दे सकते हैं या फिर प्लेट ले लीजिए मेरी तरह। मैंने ये डेकोरेटेड प्लेट ली है, उसके ऊपर हम अपना दीपक रख लेंगे। उसके बाद मित्रों हमें नवग्रह बनाने के लिए यहाँ पर 9 चावलों की ढेरी लगानी है। छोटे छोटे से चावलों की ढेरी लगा लीजिए। नवग्रह तो पूजा में अवश्य ही स्थापित करने चाहिए। ये देखिए 3 ऊपर करके हम 6 नीचे कर लेंगे और हमारे 9 ग्रह हमारे हो जाते हैं। इस तरह से अपने चावलों को इकट्ठा कर लीजिए। और एक बार ये नवग्रह की कुंडी लगाने के बाद इन्हें हिलाना नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। जो भी चढ़ाएं इस तरह से चढ़ाएं कि हमारे नवग्रह बिल्कुल भी अपनी स्थान से हिलने नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं 9 ढेरी चावलों की लगा लूँगी और इक्वल सी आपने 9 ढेरी चावलों की लगा लेनी है। इसमें चावलों की ढेरी लगाना ही सर्वश्रेष्ठ होता है। नवग्रह का आह्वान करना है, मन ही मन ध्यान करना है। और उसके बाद हमने लेनी है 9 सुपारी। 9 सुपारी हम अपनी चावलों की ढेरी के ऊपर रख, अब हम अपने नवग्रह सुपारी से स्थापित कर लेंगे। नवग्रह का आह्वान करते हुए अपनी नवग्रह की सुपारियां हम स्थापित कर लेंगे। और अब हमें अपनी सुपारियों को 9 दिन तक बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, अपने स्थान पर ही लगे रहने देना है। तो इस तरह से ये मैंने अपने नवग्रह स्थापित कर लिए हैं, माता की ज्योत स्थापित कर ली है। उसके बाद हमने माता तिलक करना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं गणेश जी को तिलक कर रही हूँ। कलश में वैसे मैंने सात्विक बना दिया था, कलश को तिलक कर लेंगे, नारियल को तिलक कर लेंगे, माता रानी को तिलक करेंगे, माता रानी के शेर को तिलक करेंगे, अपने कुंडे पर तिलक करेंगे और अपनी ज्योत की थाली पर तिलक करेंगे, अपनी ज्योत पर तिलक करेंगे। और नवग्रह को हमने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। नवग्रह के ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा सा
ऐसे ही करके सिंदूर और चावल छोड़ देने हैं ताकि हिले ना। ऊपर से ही हमें थोड़ा थोड़ा सा अक्षत और सिंदूर चढ़ाते रहना है। और उसके बाद हमने लेना है मोली का धागा। मोली का धागा भी सबको अर्पित करना है वस्त्र स्वरूप। सबसे पहले हम अपने गणेश जी को मोली का धागा अर्पित कर देंगे। गणेश जी को जनेऊ भी अर्पित करना है, तो मैंने यहाँ पर छोटा सा जनेऊ ले लिया है। जनेऊ हम गणेश जी को अर्पित कर देंगे। उसके बाद हम सभी को अपने कलश को अर्पित करेंगे। मोली माता रानी को मोली अर्पित करेंगे। ये देखिए, इस तरह से माता रानी को मोली अर्पित करनी है। अपनी पूजा के दीपक को मोली अर्पित करनी है। अपने ज्वारे के कुंडे को मोली अर्पित करनी है। उसके बाद हमने नवग्रह को मोली अर्पित करनी है। तो ध्यान रखें, हमारे नवग्रह बिल्कुल भी हिलने नहीं चाहिए। ऐसे आराम आराम से ऊपर से ही हमें मोली अर्पित कर देनी है। देखिए, इस तरह से हम अपने नवग्रह पर मोली अर्पित कर देंगे। 9 दिन तक हमें अपनी मोली दूर से ही अर्पित करनी है ताकि कोई भी चीज़ अपनी स्थान से ना हिले। एक बार पूजा होने के बाद कोई भी चीज़ हिलानी नहीं होती 9 दिन तक। 9 दिन में जब हम व्रत का पारण करेंगे उसके बाद ही आपको अपनी पूजा का सामान हिलाना है। तो ये देखिए, मैंने सब जगह रोली, मोली, कुमकुम अर्पित कर दिया है। अब हम अपनी माता रानी को तिलक करके और चुन्नी चढ़ा देंगे। देखिए, तिलक कर देना है, माता रानी की मांग भर देनी है और अपने आप को भी आपने तिलक कर लेना है। अपनी भी मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए। यहाँ पर मैं अपनी आप को तिलक करके दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने माता रानी की कोई भी सुंदर सी चुन्नी या आप साड़ी चाहें तो साड़ी ले लीजिए। यहाँ पर मैंने माता रानी की चुन्नी ले ली है और माता रानी को सुंदर सी चुन्नी वस्त्र स्वरूप हम नई चुन्नी अर्पित कर देंगे। इस जगह हम अपने फूल अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम अपने गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे, माता रानी को फूल अर्पित करेंगे। अपने कलश के ऊपर फूल अर्पित करेंगे। अपने दीपक को भी फूल अर्पित करेंगे और साथ में रख देंगे। अपने कुंडे पर फूल अर्पित करेंगे। वैसे मैंने कुंडे पर पहले ही फूल अर्पित किए हैं। अपने नवग्रह पर भी हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर फूल अर्पित कर लेंगे। इस तरह से हमने सभी जगह फूल अर्पित कर देने हैं। ये मैंने छोटे फूल इसीलिए लिए हैं ताकि हम आसानी से ही जो भी आपको फूल मिल जाते हैं, लाल, सफ़ेद, पीला, वही फूल आप अर्पित कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप फूल अर्पित करना चाहते हैं कर दीजिए। इस तरह से हमने सभी जगह अपने फूल भी अर्पित कर दिए हैं। आप चाहें तो सुबह शाम की आरती में जोत जला सकते हैं या फिर आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो बड़ा दीपक ले लीजिए। पीतल का, मिट्टी का, किसी भी चीज़ का आप दीपक ले सकते हैं। इस तरह से आपको धूप दीप प्रज्वलित कर लेनी है। यहाँ पर हमने धूप दीप प्रज्वलित कर ली है फ्रेंड्स। उसके बाद माँ की आरती करनी है। आरती करने के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हैं। ये मैंने आर्तिक संग्रह लिया है। इसमें सभी तरह की आरती हैं। सबसे पहले गणेश जी की आरती है इसके अंदर और उसके बाद माता रानी की आरती है। देखिए, सबसे पहले हमने गणेश भगवान जी की आरती करनी है। उसके लिए आप 3 या 4 आरती जितनी भी पढ़ना चाहते हैं उतनी पढ़ लीजिए। दुर्गा माँ की आरती करनी है। दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं आप। दुर्गा जी की दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। जो भी आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं वो पढ़ लीजिए। इस तरह से हमने आरती करनी है, पाठ करना है। पाठ करने के बाद आपको भोग लगाना है फ्रेंड्स। पंचमेवा यहाँ पर मैंने ले लिया है। आप हर रोज़ पंचमेवे का भोग तो माता रानी को आप अवश्य ही लगाएं। गणेश जी महाराज को पंचमेवे का भोग लगाएं और ये पंचमेवा आपको सुबह शाम माँ को अर्पित करना है। कोई भी सीज़न के 2, 4 जितने भी फ्रूट लेना चाहते हैं वो आप प्रसाद रूप में माता रानी को चढ़ा दें। उसके बाद मित्रों, लौंग, इलायची और पताशे का भोग तो माता रानी को आपको अवश्य ही लगाना है। यहाँ पर मैंने लौंग और पताशे का भोग ले लिया है, वो भी माता रानी को हम
यहाँ पर अर्पित कर देंगे। हवन करना भी बहुत अच्छा होता है। ये मैंने गाय के गोबर के उपले बना लिए थे पहले ही, नवरात्रों से पहले। आप रेडीमेड भी ला सकते हैं। इस तरह के हवन करने के लिए उपले ले आइए। साथ में हवन सामग्री थोड़ी सी मैं डाल दूंगी इसके अंदर। आप गूगल की धूप, हवन सामग्री जो भी आपके पास है वो डाल दीजिए। उसके बाद मित्रों इसमें डालनी है हमें कपूर और 2 फूल वाली लौंग। 2 फूल जिनके ऊपर फूल हैं इस तरह की लौंग लेनी है और आपको इस तरह से हर रोज़ हवन करना है। तो मैं ये देखिए थोड़ा सा हवन आपको करके इस समय दिखा रही हूँ। आप इसी तरह से हवन कर सकते हैं। हवन करना बहुत ही शुभ होता है, इससे भी बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह से मित्रों हम हवन कर लेंगे और 2 लौंग फूल वाली हम इसमें और कपूर अर्पित कर देंगे। चाहे तो आप घी में भिगो के अर्पित कर दीजिए। इस तरह से ये 2 लौंग मैंने घी में भिगो ली हैं और अपने हवन में अर्पित कर देंगे और हमारा छोटा सा हवन हो जाएगा। तो इस तरह से आप माता का सुंदर सा दरबार लगाकर पूजा कर लीजिए। पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। इस तरह से माता को श्रृंगार का सामान, चाहे तो आप हर रोज़ एक एक श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, चाहे इकट्ठा चढ़ा दीजिए। यहाँ पर मैं हर रोज़ एक एक 2-2 सामान चढ़ाती रहूँगी। तो इस तरह से अभी मैं आपको 2-3 सामान चढ़ाकर दिखा रही हूँ। मेहंदी, बिंदी का पत्ता, सिंदूर, इस तरह से आपको माता को श्रृंगार का सामान अर्पित कर देना है। तो मित्रों इस तरह से आप आसानी से ही छोटी सी पूजा अपने घर पर 9 दिन के लिए माता रानी का सुंदर सा दरबार लगाकर कर सकते हैं। आपको भी हमारी पूजा की यह जानकारी अच्छी लगी है तो इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें मित्रों।